भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यानी कि जो मतदाता सूची में पात्र है उन्हें एक बार फिर अवसर है कि उन्हें एलिजिबिलिटी यहाँ पर जो है चेक कराकर एक बार फिर मतदाता सूची में उनका नाम आएगा। यानी कि 2003 में जिस प्रकार से आधार वर्ष मानकर यहाँ पर मतदाता सूची का गहन पुनर्परीक्षण किया जा रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले में क्या स्थिति है, सत्य खबर के माध्यम से इसके लिए हम खबर बनाने के लिए आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से मैं इस वक्त उज्जैन जिले के नागदा और खाचरोद उन्हेल में एसआईआर प्रक्रिया का निरीक्षण कर एसडीएम से बात करेंगे। ऐसे में उज्जैन जिला सबसे अव्वल आया है। खास बात यह कि यहाँ पर उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह भी दौरे पर हैं और वे भी लगातार यहाँ पर कर्मचारियों को मोटिवेट कर रहे हैं। जिस प्रकार से बीएलओ को लेकर देश भर में अलग अलग प्रकार की अफवाहें और घटनाएं सामने आ रही है, ऐसे में खास बात यह है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जिला अधिकारियों का एक मॉरल सपोर्ट यहाँ पर बीएलओ को मिल रहा है, एसडीएम को मिल रहा है, कर्मचारियों को मिल रहा है। घर घर जाकर जिस प्रकार से मतदाता सूची का फॉर्म भराया जा रहा है, ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक की मॉनिटरिंग उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यहाँ पर खाचरोद में मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस प्रकार से जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह दौरे पर हैं, ऐसे में सत्य खबर द्वारा पड़ताल की गई तो पता चला है कि यहाँ पर 100% कार्य एसआईआर को लेकर हो चुका है। हम बात करेंगे यहाँ पर एसडीएम नेहा साहू से। हम नागदा खाचरोद की गणना के पक्ष में जानने के लिए आए किस प्रकार से आंकड़े हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो 4 दिसंबर तक चलना थी, चूँकि बाद में 11 दिसंबर तक इसकी तिथि बढ़ाई गई है। जिस प्रकार से तेज़ी से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में 2003 को आदर्श वर्ष मानकर यह गणना की जा रही है। हम यहाँ पर नागदा खाचरोद एसडीएम नेहा साहू जी से बात करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया हुई है और कितना काम हो चुका है। नमस्कार। नमस्कार। कितना काम एसआईआर में हुआ है अभी? जी, अभी 100% हम लोगों ने कार्य एसआईआर का कंप्लीट कर लिया है, जिसमें लगभग 93.50% एक्चुअल ईएफ इसमें डिजिटाइज हमने करे हैं। यानी कि 93% जो है लोग वो मिल गए हैं, मैपिंग हो गई है। इसके साथ ही जो नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र है, काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में। जो जैसे नागदा है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो लोग हैं उनको ट्रेस करना, क्योंकि चूँकि वो इंडस्ट्रियल एरिया तो लोग वहाँ पे पलायन लोगों का मतलब ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है। तो उनको ट्रेस करके ढूंढ के उनसे फॉर्म्स भरवाना, उनसे फ़ोन पे जानकारी इकट्ठी करना, पूरी सर्चिंग की टीम आज भी हमारी लगी हुई है। तो बहुत बड़ा एक चैलेंज था, लेकिन उसके बावजूद भी जो नागदा की प्रशासन की टीम है, हमारी की प्रशासन की टीम है, हमारे सभी बीएलओज़ ने खूब अच्छी मेहनत करी। और मुझे सबसे खुशी का विषय इसमें यह है कि जो हमारा कार्य है पूरी शुद्धता के साथ जो एक्चुअल है वो काम यहाँ पे हुआ है। अच्छा, उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की बात करें तो कितना आपको जो है सहयोग किया गया है? किस प्रकार से, जैसे खबरें आती रही कि बीएलओ परेशान है, कई सारे वीडियो भी देखे गए, तो उज्जैन उन्हेल और नागदा खाचरोद में क्या स्थिति रही? सर का इसमें पूरा सहयोग रहा। सर बहुत मोटिवेट भी हमको करते थे और ये एक्चुअली वास्तविक में सर की ही प्लानिंग है, सर के बताए हुए डायरेक्टिव्स ही हैं जिनको हमने धरातल पे उतारा है और उसके तारतम्य में ही इतना अच्छा यहाँ पे काम हो पाया है। और रही बात बीएलओस की, तो कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश थे कि बीएलओस को किसी भी तरह से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और उन्हीं के मार्गदर्शन में ही हमने 2 सहायक उनके साथ में लगाए हुए थे। और आज भी जो सहायक है हम मतलब इधर उधर उनको ड्यूटीज़ भी लगा रहे हैं और जो हमारा नो मैपिंग का भी जितना भी कार्य बचा हुआ है उसको हम और कंप्लीट करवाने में लगे हुए हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि एसडीएम नेहा साहू जी ने काफ़ी विस्तार से बताया किस प्रकार से एसआईआर की प्रक्रिया यहाँ पर 100% पूर्ण हो चुकी है। नागदा खाचरोद के क्षेत्र में जो लोग पलायन कर चुके हैं उन्हें भी ढूंढा गया है, उनके भी फॉर्म भराए गए हैं। हमारे साथ तहसीलदार है प्रकाश परिहार जी। सर बताएं किस प्रकार से एसआईआर का काम हुआ है? देखिए, पूरी टीम के सहयोग से जैसा कि मैडम ने बताया, अभी हमने डिजिटाइजेशन का जो कार्य वो 100% कर लिया है। 93% से अधिक मैपिंग का कार्य हो चुका है। जो लोग बचे हैं उनको अभी भी हमारी ट्रेस कर रही है और पूरी टीम ने बीएलओ के साथ लगकर बहुत अच्छे से काम किया। उसी के पालन स्वरूप जो है हम आज अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। जैसा कि नागदा जो है बहुत एक टफ जगह है औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण, पर वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उन लोगों के सहयोग से ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाई
और पूरी टीम हमारी बीएलओ के सहयोग के लिए लगी रही और बहुत अच्छे से कार्य हुआ। मैम यदि बात करें मतदाताओं की तो नागदा खाचरोद में कितने मतदाता हैं और कितने मतदान केंद्र हैं? देखिए, टोटल अगर हम नागदा खाचरोद विधानसभा की बात करें तो 274 पोलिंग बूथ्स हैं, जिसमें से 154 खाचरोद में आते हैं और 120 नागदा में आते हैं। अच्छा, जो लोग बच गए हैं क्या वो आगे एक बार फिर अप्लाई कर सकेंगे? देखिए, इसमें जो आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि 11 तक हम कोई पूरा कार्य पूर्ण करना है, तो 11 तक हमें चूँकि कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है, परंतु फिर भी हम इसकी शुद्धता पे अब हम और काम कर रहे हैं। जैसे कि वैसे मैंने अभी नो मैपिंग की आपको बताया है, तो नो मैपिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं और भी कहीं से अगर कुछ जानकारी आ रही है तो वो काम अभी भी जारी है। उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद जो भी जैसे जिनके फॉर्म्स है जैसे नो मैपिंग में है तो उनको नोटिस जारी होंगे, विधिवत उनको सुना जाएगा और जो 12 प्रूफ्स हैं जो आयोग ने दिए हुए हैं उनको बताने के पश्चात ही उनका नाम हम जोड़ेंगे और जो पूरी कार्रवाई है वो हमारे ECI नेट पे भी प्रदर्शित करने के निर्देश हैं समय समय पे, तो वो भी हम पूरी तरीके से हम उसका पालन करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो लोग बच गए हैं उन्हें भी नोटिस जारी किए जाएंगे, उसके बाद उन्हें दावे आपत्तियों का भी समय दिया जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी, उसके बाद 100% तौर पर फाइनल सूची का प्रकाशन होगा। सर, मैं जानना चाह रहा था कि किस प्रकार से जो है मौके पे कुछ ऐसी समस्या आती है कि उसके बाद भी आपने ये सब चीज़ें फेस की? देखिए, शुरुआत में कुछ समस्या आई, लोगों को समझने में थोड़ा सा नया था, फॉर्म भरना बीएलओ के लिए भी कठिन था, परंतु हम लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग दी। हमारे जो है मास्टर ट्रेनर्स यहाँ पर थे और जो बीएलए थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग थे उनको भी विश्वास में लिया, उनको भी हमने ट्रेनिंग दी। जहाँ उन लोगों को भी कन्फ्यूज़न था वो भी दूर किया और उसी के परिणाम स्वरूप जो तय सीमा दी थी आयोग ने, उससे पूर्व हम लोगों ने 100% जो है कार्य को संपादित कर लिया था और 93% से अधिक लोग मैप यानी कि 2025 में जिनके नाम है उनका हमने 2003 में ट्रेस कर चुके हैं और जो शेष लोग बचे हैं उनके लिए भी हमने कल एसडी मैडम के नेतृत्व में बीएलएस जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं उन लोगों की हमने बैठक की और उनको सूची उपलब्ध करा दी कि आप लोग यदि इनकी जानकारी हमें उपलब्ध करा देंगे तो हम लोग इनको ट्रेस करके इनको भी मैप करने का कार्य करेंगे। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति मैप नहीं होगा फिर उसको नोटिसेस दे के उसकी सुनवाई की जाएगी और उसके बाद उसका आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आयोग के जो निर्देश दिए गए हैं और जो माननीय कलेक्टर महोदय के जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन सभी के सहयोग से कर रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी ऐसी रह गई थी जिन लोगों में, वैसी वहाँ से खबरें आई कि कर्मचारी जो है SIR के काम में लगे थे, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी भी है, आप देख सकते हैं कि खाचरोद नागदा SDM है, नेहा साहू जी है, तहसीलदार प्रकाश परिहार जी है, इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर गंभीरतापूर्वक यहाँ पर मौके पर डटकर कार्य किया और साथ ही साथ कर्मचारियों को भी मोटिवेट किया। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह का भी इन्हें साथ मिला, लगातार यहाँ पर दौरे भी किए जाते रहे। यही कारण है कि जिस प्रकार से नागदा खाचरोद का नाम इस प्रकार से SIR में अव्वल आया है, ऐसे में पूरे जिले की द्वारा सराहना की जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वक्त मैं नागदा और खाचरोद जिले के दौरे पर हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यह खाचरोद रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय है और जिस प्रकार से SIR की प्रक्रिया नागदा और खाचरोद में चली है, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से जिस तेज़ी से 100% तक SIR का काम हो चुका है, ऐसे में यहाँ पर SDM नेहा साहू और तहसीलदार प्रकाश परिहार के साथ साथ में जिस प्रकार से BLOs और यहाँ पर निर्वाचन कार्य में जुटे अधिकारी कर्मचारियों ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिस शिद्दत से गंभीरता से कार्य किया है, इसको लेकर काफ़ी चर्चाओं का दौर जारी है कि जिस प्रकार से अन्य इलाकों में, अन्य ज़िलों में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है, कई सारी समस्याएं हुई है, लेकिन यहाँ पर जो पलायन कर चुके लोग हैं, जिनके नाम नहीं मिल रहे थे, जो 2003 की सूची में वोट नहीं कर पाए थे, उन सब के नाम ढूंढना एक टेढ़ी खीर थी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर स्थानीय अधिकारियों ने उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के नेतृत्व में नागदा खाचरोद में काम हुआ है, भूतो न भविष्यति, यानी कि 100% काम जिस प्रकार से उज्जैन जिले में किए जाने का जो बीड़ा उठाया था, उसमें नागदा और खाचरोद ने भी बाजी मारी है। इस वक्त मैं यहाँ पर खाचरोद में मौजूद हूँ और यहाँ पर उज्जैन SDM नेहा साहू से लगाकर तहसीलदार प्रकाश परिहार ने यहाँ पर जिस प्रकार से चर्चा में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने व्यवहारिक कठिनाइयों के बाद भी काम किया है, ऐसे में यही कारण है कि 100% यहाँ पर SIR का काम पूरा हो पाया है। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।